अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राबिया अज़ीज़ और मेरे रिसर्च टॉपिक है सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो इमोबिलाइज्ड ईस्ट, जिसे हम नैनो बायो कंपोजिट्स भी कह सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन एमफिल थीसिस डिफेंस के लिए है। Respected panel members, my supervisor Professor Dr. Muhammad Saad, my co-supervisor Professor Dr. Hajra Tahir, and my examiner is Professor Dr. Uzma Hamid. इस प्रेजेंटेशन के जो कंटेंट है, फर्स्ट हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन, सेकंड है मेथडोलॉजी, थर्ड है रिजल्ट एनालिसिस एंड फोर है कंक्लूजन। फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है हमारे रिसर्च का, वो है नैनो फेराइड इमोबिलाइज्ड ईस्ट एक एफिशिएंट फोटो कैटलिस्ट है मिथिलीन ब्लू की डिग्रेडेशन के लिए। अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिज़ाइन किए थे वो है फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ फेराइड्स नैनो पार्टिकल्स, जिसमें फर्स्ट कोबाल्ट नैनो फेराइड पार्टिकल्स एंड निकल फेराइड्स नैनो पार्टिकल्स। देन हमने सेकेंड स्टेप में इन फेराइड्स नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया है ईस्ट की इमोबिलाइजेशन के लिए। एंड देन थर्ड इज़ कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हमने प्योर सैम्पल्स और मॉडिफाइड सैम्पल्स की कैरेक्टराइजेशन की है थ्रू फिजियोकेमिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। देन फोर्थ स्टेप पे हमने इन कैटलिस्ट की स्क्रीनिंग की है कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू, जिससे हम ये साबित कर सकें कि कौन सा कैटलिस्ट मोर एफिशिएंट है फॉर फोटो डिग्रेडेशन ऑफ डाइस। देन फिफ्थ इज, अब हम सीसीडी रन कर रहे हैं ताकि हम फोटोफेंटन प्रोसेस मिथिलीन ब्लू की डिग्रेडेशन के लिए ऑप्टिमाइज कर सकें। देन लास्ट, फॉर एनालिसिस ऑफ फोटो क्लीवेज ऑफ मिथिलीन ब्लू, अब हम जो डिग्रेडेशन मिथिलीन ब्लू की हुई है उसकी एनालिसिस करेंगे थ्रू FTIR, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि मिथिलीन ब्लू डिग्रेडेट हो गया है। Now, introduction. Nanochemistry, the chemical approach to nanomaterials. Idea of nanotechnology रिचर्ड पी फाइनमैन ने 1959 को दिया है। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जो कि नोरियो ने 1959 में दी, एंड नैनो मटेरियल वो मटेरियल है जिसका वन से मोर देन वन डायमेंशन का इस साइज में होना, 1 to 100 नैनोमीटर में होना ज़रूरी है। देन टाइप्स, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन का नैनो मटेरियल हो सकता है। देन एग्जाम्पल्स, नैनो कंपोजिट्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो डॉट्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स। फेराइड्स नैनो पार्टिकल्स, फेराइड्स नैनो पार्टिकल की जो सिंथेसिस है वो 90% है केमिकल मेथड के थ्रू, एंड देन जो है वो 8% फिजिकल मेथड के थ्रू एंड 2 जो है वो केमिकल मेथड के थ्रू है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं सॉफ्ट फेराइड्स नैनो पार्टिकल एंड हार्ड फेराइड्स नैनो पार्टिकल। सॉफ्ट जो है वो निकल फेराइड है और हार्ड फेराइड जो है वो उसकी एग्जाम्पल कोबाल्ट फेराइड है। देन इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, एंटीबैक्टीरियल, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड जो है ये इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी पाई जाती है। इसी तरह की इसकी इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी जो एप्लीकेशन है वो हैं कैटालिसिस, फोटो कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन, कलरिंग पिगमेंट के तौर पे ये यूज़ होता है, सेंसर, कोरोजन प्रोटेक्शन और फोटोल्यूमिनेंस की वजह से ये मेडिकल एप्लीकेशंस भी रखता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की स्टडी के लिए हम इकोटॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें करैक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं। तो
इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें इसका हाई केमिकल ऑक्सीजन का डिमांड का होना, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का होना, टर्बिडिटी, कलर जो है वो उसका डार्क ब्राउन होता है, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड हो सकते हैं, डाइज हो सकते हैं, क्लोराइड्स एंड नाइट्राइड्स एंड हैवी मेटल्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। देन मिथिलीन ब्लू डाई जो है वो एक कैटाइनिक डाई है, ये पेपर डाइंग के लिए यूज़ होती है। इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एंटी डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती है, इंसेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती है। और इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, अगर ये वाटर में हाई डोसेज में अवेलेबल हो जाए या इसका लेवल बढ़ जाए तो ये जो है वो जेनोटॉक्सिसिटी, हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी क्रिएट कर सकती है।